हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। आज हमें क्वेश्चन देखना है डिप्रिसिएशन के ऊपर कि अगर कोई मशीन है जिसका प्रेजेंट वैल्यू है पी और हम कह रहे हैं कि उसका रेट डेप्रिशिएट कर रहा है R% पर एनम से, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स क्या रहेगा? P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। और वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स अगो क्या रहेगा? P डिवाइड बाय 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। ये पॉपुलेशन जैसा ही है, जैसे पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या रहता? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। और पॉपुलेशन n ईयर्स अगो क्या रहता? P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n रहता। तो जब भी कोई चीज बढ़ रही है तो आप इसमें ये पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और जब भी कोई भी वैल्यू घट रही है तो उस पर आप ये डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों में चेंज क्या है? बस ये साइन का, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल टू एन इक्विपमेंट इज 20%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको 20%। द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। आपको बताना है कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब वो जो आपका इक्विपमेंट है उसका आपको प्राइस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम उसका करंट प्राइस ले लेंगे 100 रुपीज ले लेंगे। तो बताइए प्राइस आफ्टर एन ईयर क्या आएगा? एन ईयर्स कैसे निकालते? P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। P की वैल्यू क्या लिया हमने? 100 इंटू 1 माइनस रेट कितना लिए? 20, तो आएगा 20 डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। n की वैल्यू लिया आपने 3, 21 जार 20, 25 जार 100, तो आएगा 100 इंटू 5 1 जार 5, 5 में से बन गया तो आएगा 4 बाय 5 का पावर 3 आएगा। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 64, और नीचे आएगा 5 का क्यूब जो आता है 125 आ रहा है। दोनों के दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 4 जार 100, 25 5 जार 125, तो कितना आएगा? 4 4 जार 16, 6 4 जार 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 5 डिवाइड करो, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, बचेगा 1, पॉइंट डालेंगे तो नीचे आएगा 0, 5 2 जार 10। तो इसका प्राइस आफ्टर एन ईयर कितना आ रहा है? 51.2 रुपीज आ रहा है। ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपीज, 3 साल के बाद इसका प्राइस आ रहा है 51.2 रुपीज। आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी लेस बाय, यानी कितने परसेंट से ये अमाउंट कम हो गया। बताइए ओरिजिनल कितना था? 100, 3 साल बाद कितना अमाउंट आया? 51.2, तो बचा कितना? 48.8 बचा तो ये आ गया 48.8% आएगा। क्योंकि परसेंटेज कैसे निकालते याद है ना? आपका अभी अमाउंट कितना है? 48.8 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 100 इंटू 100, 100 100 कैंसिल, तो कितने परसेंट से लेस हुआ वो? 48.8। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, तो आंसर क्या आता? 51.2%। तो आपको ये भी देखना है, यहाँ पे लेस बाय पूछ रहा है। सिर्फ विल भी पूछता तो इक्विपमेंट का प्राइस आज से 3 साल बाद कितना आया? 51.2। हमसे पूछ रहा है कितने से कम हुआ, तो हमने बताया कि 48.8% से कम हुआ। उम्मीद है समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आपको रेट दिया हुआ है कितना? 12% पर एनम। इट वॉज परचेज 3 ईयर्स अगो। एन की वैल्यू दिया हुआ है 3। इट्स प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी आज के दिन में उसकी वैल्यू कितनी है? 29644.03। आपको पूछ रहा है व्हाट वाज द परचेसिंग प्राइस ऑफ द मशीन, यानी जब आपने 3 साल पहले उसे खरीदा था तब उसका प्राइस क्या था। तो प्राइस 3 ईयर्स अगो क्या रहता फॉर्मूला? P
डिवाइड बाय 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। पी की वैल्यू क्या है 29644.032 डिवाइड बाय 1 माइनस रेट की वैल्यू 1200 टू द पावर एन। एन की वैल्यू है 3। तो क्या मिलेगा 29644.032 डिवाइड बाय 100 वन जार 100, 100 में से 12 गया तो आएगा 88 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 3। दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, यहाँ पे 4 2 जार 8, 4 5 जार 20 आएगा। तो यहाँ पे 25 का क्यूब कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो आएगा 29644.032 इंटू 25 का क्यूब ऊपर जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 22 का क्यूब कहाँ पे है डिवीजन में। असल में ये क्वेश्चन PYQ है ऐसी एग्जाम का जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है 43500। आपको एकदम इतने हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो हमें ऐसे एकदम हार्ड कैलकुलेशन देना नहीं चाहिए। ये उस एग्जाम का PYQ है जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो फिर भी आप इसका कैलकुलेशन निकालिए, आपको यह आंसर मिल जाएगा। आपको मेन मेथड समझ में आई कैसे फॉलो करना है आपको। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कहा था, कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो हम पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। कह रहा है अ ट्री इंक्रीजेस एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। तो हमें इंक्रीज दिया हुआ है कितने का 1/8 है ना, 1/8 टाइम्स वो इंक्रीज होगा। मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में आएगा। दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 बचेगा 2 नीचे आएगा 0, 4 5 जार 20, तो आ गया 25/2%। ये आ गया रेट की वैल्यू। बाय हाउ मच इट विल इंक्रीज आफ्टर 2.5 ईयर। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमें जो ईयर दिया रहता था, ये कभी भी फ्रैक्शन में दिया रहता था क्या, नहीं। यहाँ पे 2.5 ईयर दिया हुआ है, यानी 2 + 1/2 ईयर्स दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप सेम टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला क्या कहता था हमारा, कि आपका पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या रहता था, P × 1 + R/100 टू द पावर n रहता था। अब बताइए यहाँ पे हमें प्रेजेंट हाइट कितनी दी हुई है 8, आ जाएगा 8 × 1 + रेट की वैल्यू क्या दी है 25 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे n में इंटीजर वाला पार्ट क्या है 2, तो मैं इसका पावर लिख दूंगा 2। तो ये बचे हुए हाफ ईयर में क्या होगा, बचे हुए हाफ ईयर में आप ये रेट को कर देंगे हाफ, तो आएगा 1 + अभी तक रेट क्या था 25/2, इसका हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा 25/4 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 1। तो समझ में आया। ये जो बचा हुआ फ्रैक्शन रहता है इसको आप कहां पे लेके जाते हैं, आपके रेट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बचे हुए आधे साल की। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक साल में टोटल 10% के हिसाब से कुछ अमाउंट बन रहा है, तो आधे साल में कितना बनाऊंगा 5% के हिसाब से, उसके अगले में 5% के हिसाब से, तो 5 + 5 हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है, यानी साल भर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि पहले 6 महीने का 25/4, दूसरे 6 महीने का 25/4, यानी पूरे साल भर में हो गया 25 + 25 50/4, यानी 25/2। इस तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं। समझ में आया। हाँ तो चलिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो क्या बचा यहाँ से 8 × 1 + यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाय, ये 2 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 4 2 जार 8 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे 1 जैसा था वैसा, 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4 4 जार 16 हो जाएगा। तो आएगा 8 × 8 1 जार 8, 8 + 1 आएगा 9/8, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, यानी 9/8 आ जाएगा 2 बार। 16 1 जार 16, 16 + 1 आएगा 17/16 आएगा 1 8 1 8, यहाँ से हो जाएगा कैंसर। तो बताइए अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे बचा 9 9 जार 81 इंटू 17, तो 7 1 जार 7, 8 1 जार 8, 7 8 जार 56, 56 प्लस 1 57, तो 7 7 1 3, तो न्यूमरेटर में आया 1 3 7 7, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 16 इंटू 8, 6 8 जार 48, 8 1 जार 8, आएगा 12, तो क्या वैल्यू चाहिए हमें, डिनोमिनेटर में 128, न्यूमरेटर में 1377, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 128 1 जार 128, यहाँ से बचेगा आपके पास 9, नीचे आएगा 7, डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो हमें 0 डाल के डालना पड़ेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसको कितने जार ले सकते हैं, वैसे 10 में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है ना, तो यहाँ पे 7 जार लेना पड़ेगा, 7 8 जार 56, 7 2 जार 14, 14 प्लस 5 19, कैरी 1, 7 1 जार 7 8, तो इसका आंसर आ रहा है 10.7 कुछ, तो अगर ऐसा एक ही आंसर है हमारे पास तो ए रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या फॉलो करना है समझ में आ रहा है। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो मैं पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है तो मैं डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। याद रहेगा पक्के में। देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ ए इज r% मोर देन b then b is less than a by r divided by 100 plus r into 100%, यानी अगर आपको दिया हुआ है a 2% मोर है b से, तो b a से कितना लेस है, कैसे निकालेंगे आप r की जगह रख देंगे 2, तो आएगा 2 डिवाइड बाय 102 इंटू 100। समझ में आ रहा है, यानी आपको बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर a दिया हुआ है r% लेस है b से, तो b कितना ज्यादा है a से, कैसे निकालेंगे, r डिवाइड बाय 100 माइनस r इंटू 100। एग्जाम्पल से समझो, आपको दिया हुआ है a's इनकम इज 50% लेस देन b, तो a इज r% लेस देन b, देन b's इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन a, तो आप लिखेंगे b इज मोर देन a बाय क्या परसेंट है, r की वैल्यू यहाँ पे 50, तो आता है r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, तो आएगा 50 डिवाइड बाय 100 माइनस 50, यानी 50 इंटू 100, 50 50 कैंसिल, तो आ गया 100%। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से निपटा सकते हैं। सेम चीज अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, A's wages with respect to B's wage 20% more, यानी A is 20% more than B, ऐसा दिया हुआ है, यानी R की वैल्यू दी हुई है 20। आपसे पूछ रहा है देन हाउ मच परसेंटेज इज B's wage लेस देन A, तो B कितना लेस है A से, कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मोर दिया हुआ है, A is R% मोर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r डिवाइड बाय 100 प्लस r इंटू 100, r की वैल्यू है 20, तो आएगा 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 20, यानी 120 इंटू 100, आएगा 10 कैंसिल, 2 6 जार 12, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 जार 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जार 10, तो आंसर आ रहा है 50/3%। तो 50/3% यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो डिवाइड करके देखो, तो 3 1 जार 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 3 6 जार 18, बचा रिमाइंडर 2, तो मैं 50/3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 16, अभी भी 2 डिवाइड होने का है किससे, 3 से। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा परसेंटेज होता है समाप्त।